अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। नाज़रीन, जो सारे तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव के खिलाफ एहतजाज जारी हैं, उन पर इल्जाम है कि वो नया सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग बनाने के चक्कर में वहां मौजूद पुरानी मस्जिद और मंदिर को नजरअंदाज किया और डिमोलिश किया। इस ताल्लुक से कई जमातें खामोश थी, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए ये न्यूज फैलने लगी, जबकि सारे सैटेलाइट चैनल और बड़े बड़े चैनल इस पर खामोशी अख्तियार किए हुए थे। लेकिन ये लड़ाई सोशल मीडिया के जरिए लड़ी गई, जिसके बाद के चंद्रशेखर राव को मजबूरन बयान देना पड़ा कि वो वहीं पर मस्जिद और मंदिर बनाएंगे। लेकिन कुछ लोग गवर्नमेंट को महफूज करने के लिए मैदान में आ चुके हैं। उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट का इसमें कोई कसूर नहीं, केसीआर का इसमें कोई कसूर नहीं, ये जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है उसकी ये जिम्मेदारी है। बहरहाल मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन मस्जिद और मंदिर तो टूट चुकी है। इसी को लेकर तेलंगाना हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला गया था ये काम को रोकने के लिए, और हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि काम को रोका जाए। लेकिन आज हुकूमत की जानिब से एक पिटीशन डाली गई, जिसमें गवर्नमेंट अपने हिसाब के बातें लिखकर कोर्ट में डाला। कोर्ट ने 15 मई तक इस डेट को रखा, यानी हेयरिंग 15 मई को होगी। उसके बाद ही फैसला आएगा कि ये बिल्डिंग का काम चलाया जाए या नहीं। एडवोकेट ने ये बयान देकर ये सारे तफसीलात बताई। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। ఈ రోజు గౌరవ ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారి ఆధ్వర్యంలో డివిజన్ బెంచ్ సెక్రటేరియట్ ను కూల్చొద్దనే పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ ను పిఎల్ విశ్వేశ్వరరావు గారు అదేవిధంగా చెరుకు సుధాకర్ గారు వేసిన పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ పిటిషన్ ను ఎలాబరేట్ గా విచారించింది. ప్రభుత్వం కౌంటర్ ఫైల్ చేసింది. అదేవిధంగా మేము అడిషనల్ మెటీరియల్ పేపర్స్ కూడా ఫైల్ చేశాము. కాబట్టి క్యాబినెట్ ఫైనల్ డిసిషన్ తీసుకోలేదు అనే మా కంటెన్షన్ ను యాక్సెప్ట్ చేస్తూ ఫైనల్ డిసిషన్ ను కోర్టు ముందు సబ్మిట్ చేయమని చెప్పింది. అదేవిధంగా మమ్మల్ని రిప్లై ఫైల్ చేయమని చెప్పేసింది. స్టేను 15/7/2020 అంటే బుధవారం వరకు కొనసాగించింది. బుధవారం రోజున సమగ్రంగా వాదనలు వింటామని చెప్పింది. స్టే కొనసాగుతుంది, డెమాలిష్ ఆగుతుంది. और दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए एक सियाह दिन है। इसलिए सियाह दिन है कि कल सेक्रेटेरिएट के अंदर जो खल्ब शहर में है 2 मसाजिद थे। एक निज़ाम सरकार बनाए सो मस्जिद हाशमी जो बहुत 93 के अंदर उसको दोबारा तामीर हुई थी। दूसरी मस्जिद कांग्रेस के दौर में राजशेखर रेड्डी सीएम और मैं मिनिस्टर माइनॉरिटी वेलफेयर मेरे हाथों से संग बुनियाद की रस्म अंजाम दी गई थी। वो एक आलीशान सीएम के ब्लॉक के बाजू में जो लगभग 1.5 करोड़ की रुपयों से तामीर की गई थी। इन दोनों मस्जिदों को चीफ मिनिस्टर की गुंडागर्दी, उसके दिलेरी के ने दोनों मस्जिदों को दिन दहाड़े पुलिस और चीफ सेक्रेटरी के अंडर में शहीद कर दिया गया। क्या सीएम साहब ये समझ रहे कि तेलंगाना के या हिंदुस्तान और दुनिया के मुसलमान का ईमान उतना कमजोर हो गया है कि उनके आबाद मस्जिदें जो वहां पर 5 वक्त की नमाजें हो रहे थे, उन मस्जिदों को उनके वास्तु के लिए उनके बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए कोई पंडित ने कह दिया कि भाई तुम 16 चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में काम किए, लेकिन किसी का बेटा ने सीएम नहीं बना, तुम्हारा बेटा बनना है तो तुम ये सेक्रेटेरिएट तोड़ दो और वास्तु के हिसाब से बनाओ। आपका वास्तु और आपका सेंटिमेंट के लिए दुनिया के मुसलमानों के सेंटिमेंट को मजरू करते आप? इतनी हिम्मत तुम्हारी? मुसलमान खामोश नहीं रहेगा। हाँ, आपके पाले हुए कुछ लोग होंगे मुसलमानों में भी, हमेशा हर दौर में रहे हैं कि बागियों के जैसा कुछ लोग होंगे जो आपको जय करें। आज मैं सवाल करना चाह रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब से कि चीफ मिनिस्टर साहब, मालूम था कि इन्होंने गिरगुट के रंग बदलने वाले हैं। मैं 1 साल से एज ए अपोजिशन कायद कैसे से मैंने रिटर्न में लेटर लिखा, मेरे कॉपी है। सीएम साहब, आप सेक्रेटरी तोड़ रहे हो, बोले तोड़ो, हमको एतराज नहीं है, लेकिन हमारे दोनों मस्जिदों को हाथ नहीं लगाना। और वहां मंदिर भी है, वो भी निजाम के दौर की मंदिर है, काली का मंदिर, उसको भी हाथ नहीं लगाना। हम सेकुलर मुल्क में हैं, लिहाजा ये छोड़ के आप बनाओ, 25 एकड़ है, खेल लो, फुटबॉल कहाँ खेलते हैं, मगर वहां नहीं जाना आप। मैंने बार बार लेटर लिखा, बार बार पूछा। अफसोस किए मुस्लिम जमातें जो अपने आप को मुसलमानों के रहनुमा, मुसलमानों के मसीहा कहते हैं,
क्या हो गया इन लोगों को कि सांप सूखे जैसा बंद खामोश है। खामोश है तो भी ठीक था, लेकिन मुझे आज बड़ा अफसोस हो रहा है कि केसीआर का 11 बजे स्टेटमेंट आया कि बाबरी ये दोनों मस्जिदें टूटना और मंदिर का टूटना मुझे भी नागवारा गुजरा, लेकिन मैं मुसलमानों को और हिंदुओं को तय खून दे रहा हूं कि मैं बहुत जल्द अच्छी आलीशान मस्जिद और मंदिर बनाऊंगा। ये इस्लाम नहीं, इस्लाम ये कहता है कि एक दफा अगर मस्जिद बन गई है वो क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी। बाबरी मस्जिद का लड़ाई क्या है? यही तो था कि हम बाबरी मस्जिद को एक दफा हमारी मस्जिद बन गई, वो हम किसी और शक्ल में किसी को वापस नहीं दे सकते, हक किसी को नहीं है। तो आज ये जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब से पूछना चाह रहा हूं कि आपको कौन सा मुफ्ती आजम ने फतवा दिया है कि तुम ऐलान कर दो कि मुसलमान जैसे हम वेलकम कर रहे हैं। होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं हम वेलकम, किस बात का वेलकम कर रहे हैं? मस्जिद तोड़ने के बुनियाद पर उनका वेलकम कर रहे हैं। वाह केसीआर, हमारे 2 मस्जिदें तोड़े, इससे पहले 1 साल पहले एक खाना भी तोड़े, 3 मस्जिदें तोड़ने वाले चैंपियन मुबारकबाद दे रहे। शर्म आना चाहिए आप लोगों को कि मुबारकबाद देने से पहले सोचना चाहिए था। आप हमारे सेंटीमेंट के ठेकेदार नहीं है। आप हम हमारे जज्बात को मजरू करने का हम कोई किसी को आपको वो कायद नहीं बनाए, हम बनाए। आज मैं ऐसा समझ रहा हूं कि मेरे घर में एक गम का जैसा है, मैं खाना तक नहीं खा सक रहा हूं, इसलिए कि उस मस्जिद को बनाने के लिए परमिशन लाने के लिए गवर्नमेंट से पैसा लाने के लिए मैं कितने पापड़ झेला मुझे मालूम है इसके बारे में। कितनी आलीशान मस्जिद बनी थी मुझे मालूम है इसके बारे में। और आप तोड़ दिए तो बोले कि मुबारक मुबारक, सीएम बहुत बड़ी बनाएगा। तो फिर बाबरी मस्जिद में क्यों एतराज करे? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद भी 10 एकड़ जमीन दिए तो नहीं चाहिए मुसलमानों को, हमारे को जमीन के बदले में हम नहीं लेंगे। वो तो बंद थी भाई 45 साल 1945 में। ये तो आबाद मस्जिदें हैं, ये तो 5 वक्त नमाज हो रही थी। इसीलिए मैं उलमाए करम से अदबन और असद साहब से भी अदबन गुजारिश करता हूं कि असद साहब आपको क्या हो गया है? आप पार्लियामेंट के अंदर बाबरी मस्जिद पर बुलंद आवाज से आप बात करने वाले, आखिर क्या केसीआर की मजबूरी आपको आ गई कि केसीआर के सामने आपके अल्लाह के घरों को शहीद भी कर दिया तो भी मुबारकबाद दे रहे आप? पीवी नरसिम्हा राव साहब का 100 साला जश्न को भी मुबारकबाद दे रहे आप लोग। हैदराबाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम भी बदल दे रहे तो मुबारकबाद दे रहे आप लोग। क्या हो गया है आप लोगों को? इख्तिदार की इतनी भूख क्यों है आप लोगों को? उलमाए कराम से भी कह रहा हूं कि भाई आज पूछना चाह रहे कि हिंदुस्तान के अवाम, दुनिया के मुसलमान आप लोगों से पूछना चाह रहे कि क्या आप लोग खाली सीएम के वजह से वोट के लिए अपील करने के लिए है, या फिर आप लोग आज गलत काम हो रहा तो फिर आवाज उठाने के लिए है? मैं चाहता हूं कि जरूर आप लोग इसके सीएम साहब के जो मस्जिदों को और मंदिर को शहीद करने का जो वाकया, जो उन्होंने कारनामा अंजाम दिए, उसकी सख्त सजा उनको मिलनी चाहिए। उसके लिए आप सब लोग को मैदान में आना चाहिए और अपनी आवाज को और अपने एहतजाज को बुलंद करना चाहिए। Different culture, different traditions, different people, all under one roof. under tree of knowledge. This is Success Junior College. Success Junior College. Academic excellence with reasonable fee structure. Excellent, highly qualified faculty. Well-furnished and hygienic classrooms. And Parthasarthi, Principal, Success Junior College. Nowadays, all colleges are giving only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab, separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subject. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.